this computer, share screen. Okay, fine. So we shall discuss question number 49. Question number 49 of TPP. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है, अच्छे से समझना. In a certain test there are n questions. जैसे कल हुआ था, n questions हैं. ओके, टेस्ट में n क्वेश्चंस हैं और 2 raised to the power n minus k students gave answers to at least k questions. 2 raised to the power n minus k students ने at least k questions रॉन्ग आंसर्स रॉन्ग कर दिए सर. हाँ ठीक है, at least k questions रॉन्ग कर दिए. मतलब उन्होंने कितने क्वेश्चंस, मतलब ऐसा हो सकता है कि उन्होंने k क्वेश्चंस रॉन्ग किए हों या k+1 क्वेश्चंस रॉन्ग किए हों या k+2 क्वेश्चंस रॉन्ग किए हों एंड सो ऑन. ऐसा हो सकता है ना भाई? यस. उन्होंने k क्वेश्चंस रॉन्ग किए हों, k+1 क्वेश्चंस रॉन्ग किए हों, अप टू n क्वेश्चंस रॉन्ग किए हों. ठीक है, एटलीस्ट k क्वेश्चंस. मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो. तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने k क्वेश्चंस रॉन्ग किए हों या फिर k+1. तो इधर k क्वेश्चंस रॉन्ग और k+1 क्वेश्चंस रॉन्ग, इधर k और k+1 और k+2 और अप टू और n क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस भी रॉन्ग कर दिए. ठीक है, LHS में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. अच्छा भाई ठीक है. अब बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स गिवन इज 2047. नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स is 2047. ओके, इतने रॉन्ग आंसर्स हैं. तो n की वैल्यू क्या है, कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में. ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं भाई. n क्वेश्चंस थे टेस्ट में. ठीक है, अब 2 raised to the power n minus k स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम k क्वेश्चंस तो रॉन्ग किए ही हैं. ठीक है, k की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन अप टू n भी हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि इतने स्टूडेंट्स ने सारे के सारे क्वेश्चन, दीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गिवन रॉन्ग आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, अब ऐसा बोल रहा है कि जो रॉन्ग आंसर्स हैं वो 2047 हैं, तो कितने क्वेश्चंस रहे होंगे टेस्ट में. ठीक है, फिर से समझाऊं क्या, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया. कोई ऐसा समझ में आया भाई क्वेश्चन? चलो, सभी को समझ में आ गया. अच्छा, अब मुझे जो नंबर गिवन है वो है नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स. ठीक है, नंबर जो गिवन है वो है नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स. तो n की वैल्यू निकालने में कहीं ना कहीं ये नंबर मेरी मदद करने वाला है. ओके, अच्छा, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने रहे होंगे, भाई? नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स निकालने के लिए देखो, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स अगर जीरो हैं, मल्टीप्लाइड बाय स्टूडेंट्स जिन्होंने जीरो रॉन्ग आंसर, स्टूडेंट्स हु हैव given zero wrong answers. ठीक है, दिस प्लस अगर नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स 1 है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स 1 कैसे होंगे? टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स की बात हो रहा है. ठीक है, बात कर रहा है. तो मैं बोलूंगा कि अगर 5 बच्चों ने एक रॉन्ग आंसर किया, तो टोटल कितने रॉन्ग आंसर्स हो गए? 5 हो जाएंगे. 5 रॉन्ग आंसर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर एक आंसर रॉन्ग कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who gave exactly, have given या gave चलेगा, exactly one wrong answer. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव एग्जैक्टली 1 रॉन्ग आंसर. ठीक है, अच्छा, फिर प्लस 2 रॉन्ग आंसर्स हुए होंगे. ठीक है,
मान लो कि अब किसी किसी उस क्वेश्चन पेपर में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स ने 2 रॉन्ग आंसर्स किए या 4 स्टूडेंट्स ने 2 रॉन्ग आंसर्स किए, तो हमें टोटल रॉन्ग आंसर्स काउंट करने हैं। तो मैं बोलूंगा कि एग्जैक्टली 2 रॉन्ग आंसर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? एग्जैक्टली 2 रॉन्ग आंसर्स करने वाले, देखो 2 या 2 से ज्यादा रॉन्ग करने वाले होंगे 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, मान लेते हैं 2 या 2 से ज्यादा रॉन्ग आंसर्स करने वाले हैं 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, और एग्जैक्टली 2 करने वाले 50 से कम होंगे या 50 से ज्यादा होंगे? 50 से कम होंगे। 50 से कम होंगे। तो 4 ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 रॉन्ग आंसर किए हैं, 4 ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 रॉन्ग आंसर किए हैं, 5 ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 3 रॉन्ग आंसर्स किए हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा हो गया 50, और एग्जैक्टली 2 वाले कम हैं, 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 रॉन्ग आंसर्स किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने हो जाएंगे? सर अगर 4 ने 10 रॉन्ग किए तो फिर 8 रॉन्ग 8 हो जाएंगे। अगर 4 ने 2 आंसर्स गलत कर दिए तो टोटल रॉन्ग आंसर्स हो जाएंगे 8, ठीक है। तो मुझे क्या करना है भाई? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जैक्टली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who gave exactly 2 wrong answers, 2 wrong answers plus so on, ठीक है। ऐसे n wrong answers के लिए यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are giving n wrong answers ले लेंगे। अच्छा, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली 2 रॉन्ग आंसर्स, पर हमें पता क्या है? हमें पता जो चीज है वो है एटलीस्ट 2 रॉन्ग आंसर्स वाला। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट के रॉन्ग आंसर्स। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, अभी मैं एक वेरिएबल मानता हूं, एसके एक वेरिएबल है, एसके एक वेरिएबल है जो ये बताता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who gave number of students who gave exactly k wrong answers, ओके। मैं रॉन्ग आंसर्स के नंबर को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि के रॉन्ग आंसर्स किए हैं, मैं स्टूडेंट्स का नंबर बता रहा हूं कि एस के उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने के आंसर्स गलत किए हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक, किसी भी स्टेप में कोई डाउट पूछ ले भाई, किसी भी स्टेप में कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। चलो अच्छा, अब देखो ऐसा बोल रहा है कि 2 raised to the power n minus k, 2 raised to the power n minus k वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 2 raised to the power n minus k वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कम से कम के आंसर्स गलत किए हैं, कम से कम के आंसर्स गलत किए हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा n आंसर्स गलत किए होंगे, या फिर n माइनस 1 आंसर्स गलत किए होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये जो s 2 raised to the power n minus k है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने कम से कम के आंसर्स गलत किए हैं, कम से कम के आंसर्स गलत किए हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं Sn वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जैक्टली n आंसर्स गलत किए हैं, Sn minus 1 वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जैक्टली n minus 1 आंसर्स गलत किए हैं। वैसे ये सिलसिला चलता रहेगा, Sn minus 2 वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने एग्जैक्टली n minus 2 आंसर्स गलत किए हैं। हाँ बोलो बेटा। सर ये के तक जाएगा ना? अप टू के, एस के तक जाएगा। एस के सबसे छोटा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जैक्टली के आंसर्स गलत किए, तो के या के से ज्यादा, मतलब के प्लस 1, के प्लस 2 से लेकर के एस एन तक ज्यादा से ज्यादा एन आंसर्स गलत किए। अच्छा, मुझे चाहिए क्या? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जैक्टली के आंसर्स गलत किए, मुझे मतलब एसके की वैल्यू चाहिए, मुझे एसके की वैल्यू चाहिए, एसके की वैल्यू निकालनी है कुछ भी करके। अच्छा, तो ये जो सीरीज है, अगर मैं ऐसा आपको बोलूं कि मुझे वो स्टूडेंट्स बताओ जिन्होंने एग्जैक्टली के प्लस 1 आंसर्स गलत किए हैं, ध्यान से सुनना, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जैक्टली के आंसर्स गलत किए हैं वो है एसके, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जैक्टली के प्लस 1 आंसर्स गलत किए होंगे वो क्या होंगे? एसके प्लस 1 होंगे, एसके प्लस 1। अच्छा, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है जिन्होंने एटलीस्ट के आंसर्स गलत किए, कम से कम के आंसर्स गलत किए, मुझे वो स्टूडेंट्स पता है। और अगर मुझे वो स्टूडेंट्स पता चल जाए जिन्होंने कम से कम के प्लस 1 आंसर्स गलत किए हैं, मुझे वो स्टूडेंट्स पता है जिन्होंने कम से कम के आंसर्स गलत किए हैं,
मुझे वो स्टूडेंट्स पता चल जाए जिन्होंने कम से कम k प्लस 1 आंसर्स गलत किए हैं, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने k आंसर्स गलत किए हैं माइनस वो स्टूडेंट्स जिन्होंने k प्लस 1 आंसर्स गलत किए हैं विल गिव मी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जैक्टली k आंसर्स गलत किए हैं। ठीक है, फिर से सुनो, देखो अभी 2 रेज़ टू द पावर n माइनस k क्या दे रहा है भाई? वो बच्चे जिन्होंने जिन्होंने कम से कम k आंसर गलत किया है, वो बच्चे, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम k आंसर गलत किया है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने वाला हूं जिन्होंने कम से कम k प्लस 1 आंसर्स गलत किए हैं। ठीक है, अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम k प्लस 1 आंसर्स गलत किए। अच्छा, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम k आंसर्स गलत किए हैं माइनस वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम k प्लस 1 आंसर्स गलत किए हैं विल गिव मी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जैक्टली k आंसर्स गलत किए हैं। अब ये वाली चीज बोलने में थोड़ी सी टफ लग रही है, पर देखो अगर मैं इसको पलट के ऐसा लिख दूं, हाँ, So basically Sn minus 1 gives An वैसा टाइप का है ना? वैसा वाला टाइप का, बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखो, तो इसको मैं पलट के कुछ ऐसा लिखता हूं, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस k इज sk प्लस sk के बाद देखो बढ़ते जा रहा है, तब तो वो n तक जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? sk प्लस 1 SK plus 1, SK plus 2. sk प्लस 2 अप टू प्लस sn। ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कम से कम k आंसर्स गलत किए हैं। अब मैं निकालता हूं वो स्टूडेंट जिन्होंने कम से कम k प्लस 1 आंसर्स गलत किए हैं, कम से कम k प्लस 1 आंसर्स गलत किए हैं। ठीक है, अच्छा, तो जिन्होंने कम से कम k प्लस 1 आंसर्स गलत किए वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? वो एक्चुअली कम होने वाले हैं, ज्यादा आंसर्स गलत करने वाले कम स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, या वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, 2 रेज़ टू द पावर k की जगह पर अब k माइनस 1 लिखो, सॉरी, k की जगह पर अब k प्लस 1 रिप्लेस करो, ये हो जाएगा n माइनस k माइनस 1, k की जगह पर k प्लस 1 रखा। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम k प्लस 1 आंसर्स गलत किए हैं वो हो जाएंगे, अब वो शुरू होगा, कम से कम k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 या k प्लस 1 से ज्यादा आंसर्स गलत किए हैं, तो मैं इसको ऐसा ना लिख के ऐसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, s k प्लस 1 s k प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू, जिन्होंने कम से कम k प्लस 1 आंसर गलत किए हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा कितने आंसर्स गलत कर सकते हैं? N answer. n आंसर, क्योंकि बोल रहा है कि k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी कर रही है, क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो देखो, तो यहां से मुझे मिल जाएगा, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिन्होंने एग्जैक्टली k आंसर्स गलत किए हैं, और वो हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर n माइनस k माइनस 2 रेज़ टू द पावर n माइनस k माइनस 1। ठीक है, चमकाना भाई सभी को, अच्छे Yes, समझ sir. में आया ना? यस सर। हाँ, अब वो पुरानी वाली कहानी जो है, जो पुरानी वाली कहानी हमने रेड कलर की लिखी हुई थी, वो सेम कहानी मैं लिखने वाला हूं। अब मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि कितने बच्चों ने एक आंसर गलत किया, कितने बच्चों ने 2 आंसर गलत किया। कैसे पता चल गया? अरे भैया, आप k की वैल्यू रख दो, वो कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक ही आंसर गलत किया है? वो है 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2, k की जगह पर 1 रख दिया। वो एग्जैक्टली कितने बच्चे हैं जिन्होंने 2 आंसर गलत किया है? वो है 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 माइनस 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 3। ठीक है, एग्जैक्टली वो कितने बच्चे हैं जिन्होंने 3 आंसर गलत किए? 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 3 माइनस 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 4। एग्जैक्टली वो बच्चे जिन्होंने 3 आंसर गलत किए वो हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 3, कन्वर्ट हो गया, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 3 माइनस 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 4। और ये सिलसिला देखो, अब यहां पर गड़बड़ होती है, यहां पर गड़बड़ होती है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा पसंद है मुझे। अब वो बच्चे जिन्होंने n आंसर्स गलत किए हैं, अच्छा पहले तो वो निकाल लेते हैं, वो बच्चे जिन्होंने n माइनस 1 आंसर्स गलत किए वो कितने बच्चे हो जाएंगे? n माइनस 1 आंसर्स गलत करने वाले कितने बच्चे हो जाएंगे? तो उसके लिए हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर, अब k की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? n माइनस 1 रखना पड़ेगा। k की जगह पर n माइनस 1 रख रहे हैं, k की जगह पर n माइनस 1 रख रहे हैं, तो पहले वाले में आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस k की जगह पर n माइनस 1 रखा, तो देखो, तो k की जगह पर n माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 माइनस 1, k की जगह पर n माइनस 1 रख रहे हैं, यहां पर क्या बन रहा है? 2 रेज़ टू पावर 0 0 बन जाएगा सर।
2 रेज़ टू पावर 0 बन 2 रेज़ टू द पावर 0 बन जा रहा है। हाँ ठीक है, तो n -1 में +1 -1 ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर 0 बन जा रहा है। अच्छा, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने n-1 एग्जैक्टली n-1 आंसर्स गलत किए, वो कितने बच्चे हैं भाई? 2 - 1 मतलब एक बच्चा है। अच्छा ठीक है, ये वाली चीज भी चलेगी, ये भी चीज चलेगी। एक बच्चा है जिसने कि n-1 आंसर्स गलत किए हैं, एग्जैक्टली n-1 आंसर्स गलत किए हैं, काफी कमजोर बच्चे हैं। अब ऐसे बच्चे जिसने सारे के सारे आंसर्स गलत कर दिए हैं, ऐसा कोई बच्चा है क्या? फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, वो फ्रैक्शन में आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने सारे के सारे आंसर्स गलत कर दिए हैं वो हो जाएंगे, यहां से वो दिख रहा है ये 2 रेज़ टू द पावर, ये वो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर। अब k की जगह पर रखेंगे n, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 0, माइनस k की जगह रखेंगे n, तो वो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर -1, 2 रेज़ टू द पावर -1। अरे बच्चे तो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकते भाई, ये तो 1 - 1/2 आ जा रहा है, मतलब 1/2। तो क्या ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने सारे क्वेश्चंस गलत किए? नहीं है। नहीं है, ये वो ऐसा कोई बच्चा समेशन वाला क्वेश्चन है आईआईटी का, जहां पर हम जो कर रहे हैं वो कुछ हद तक गलत है, कुछ हद तक गलत है। देखो, अगर मुझे वो बच्चे चाहिए जिन्होंने सारे के सारे आंसर्स गलत किए, जब सारे के सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे तो उसका एक, अरे भैया 2 रेज़ टू द पावर n - k वो बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम के आंसर्स गलत किए हैं। 2 रेज़ टू द पावर n - k बच्चे वो हैं जिन्होंने कम से कम के आंसर्स गलत किए हैं। तो जिन्होंने एग्जैक्टली n आंसर्स गलत किए होंगे, जिन्होंने एग्जैक्टली n आंसर्स गलत किए होंगे, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर्स गलत क्या कर सकते हो? n कर सकते हो, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर्स गलत कर सकते हो n। अच्छा भाई, तो वहां पर ये वाले सीक्वेंस की में ना रखने की जगह मैं कहां रखूंगा? यहां पर रखूंगा k की वैल्यू n। जब एग्जैक्टली n क्वेश्चंस गलत कर दे रहा है बच्चा, एग्जैक्टली n का, अरे कम से कम n गलत कर रहा है, एग्जैक्टली n सेम ही है ना भाई? यस सर। कम से कम n गलत करने का मतलब है सब गलत कर दे रहा है। कम से कम 50 क्वेश्चन है एक टेस्ट में, तुमने कम से कम 50 क्वेश्चन गलत कर दिए, मतलब तुमने सब क्वेश्चन गलत किए भैया, तुमने सब क्वेश्चन गलत किए। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन गलत कर दिए? एक बच्चा है, 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, ये चमका ना सभी को, मतलब ये सीक्वेंस लास्ट स्टेप और एक बार बता दो। हाँ, मान लो एक टेस्ट में है 5 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये काउंट करना चाहता हूं कि वो एग्जैक्टली कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारे के सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए, ठीक है। नंबर ऑफ वेज, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप सारे के सारे क्वेश्चंस गलत कब कर सकते हो? आप सब कम से कम सारे के सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है और आपको कम से कम 5 क्वेश्चन गलत करने हैं, मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चंस गलत करने हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप सारे के सारे क्वेश्चंस गलत कर दे रहे हो। जब आप कम से कम 5 क्वेश्चन एक टेस्ट में हैं और आप कम से कम 5 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, मतलब आप सारे के सारे क्वेश्चन ही गलत कर दे रहे हो, मतलब आप एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, ठीक है। तो कम से कम 5 गलत करने के लिए, कम से कम n क्वेश्चन गलत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 रेज़ टू द पावर n - n स्टूडेंट्स होंगे, 2 रेज़ टू द पावर n - n स्टूडेंट्स होंगे जो कम से कम n क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। पर कम से कम n क्वेश्चन गलत करने का मतलब, अगर पूरे टेस्ट में n ही क्वेश्चंस हैं और आप कम से कम n ही गलत कर रहे हो, मतलब आप सारे गलत कर रहे हो, मतलब आप एग्जैक्टली n गलत कर रहे हो। और एग्जैक्टली n गलत कर रहे हो तो मैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल रहा हूं जिन्होंने एग्जैक्टली n क्वेश्चंस गलत कर दिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली n गलत करने वाले फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, जो हमें लग रहा था वो भी हो रहा है एक इंटीजर ही, ठीक है। चमका क्या आयुष? यस सर। तो फिर से सोच लो, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? बहुत हिंदी में सर ये सीरीज में n-1 तक वो सीरीज में डाल सकते हैं, बस n के लिए वो ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, ऊपर जाना मतलब जाना पड़ेगा। लॉजिक से सोच लो, मैं हिंदी में सोचता हूँ कि हाँ भाई सारे के सारे गलत कर दे रहे तो एग्जैक्टली n आ ही जाएगा। पर क्या मुझे इनका डायगोनल कैंसिलेशन हो रहा है क्या? इनको ऐसे ही ऐड करना है क्या? नहीं, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एक आंसर गलत कर रहे हैं, हमें तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स काउंट करने हैं, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एक आंसर गलत किया वो है S1, मतलब वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एक आंसर गलत किया वो है 2 रेज़ टू द पावर n - 1 - 2 रेज़ टू द पावर n - 2। इतने बच्चों ने एक आंसर गलत किया, तो कितने गलत आंसर? मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। प्लस कितने बच्चे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 आंसर गलत किया?
वो है 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय कितने गलत आंसर्स हो जाएंगे? अरे इतने दो बच्चों ने, ऐसे मान लो 5 बच्चों ने 2 गलत आंसर किया, तो कितने गलत आंसर्स? 10 गलत दस। आंसर्स। कैसे मिल रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रहे हैं, ठीक है। प्लस सिमिलरली 3 क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले बच्चे हैं 2 रेज टू द पावर n माइनस 3 माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस 4। ओके, और ये सिलसिला चलता रहेगा। थोड़े से और टर्म्स लिख लेते हैं। प्लस 4 आंसर गलत करने वाले हैं 2 रेज टू द पावर n माइनस 4 माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस 5, प्लस ये सिलसिला चलता रहा। और n माइनस 1 आंसर्स गलत करने वाले हैं 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 0। सॉरी, n माइनस 1 आंसर्स गलत करने वाले ये हैं, और n आंसर्स गलत करने वाले हैं 2 रेज टू द पावर 0। ठीक है भाई, ऐसा लिख लो 2 रेज टू द पावर 0 माइनस 2 रेज टू द पावर 1 0 माइनस 0 लिख लो लास्ट में। मतलब मैं सीक्वेंस सेम बनाना चाहता हूं, तो ये 2 रेज टू द पावर 0 माइनस 0, हाँ वो 2 रेज टू द पावर 0 ही है। मैं क्योंकि दूसरा टर्म भी क्रिएट करना चाहता हूं, तो माइनस 0 लिख लो, ऐसा लिख लो, ठीक है, ऐसा लिख लो। और ये है मेरे टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स। तो इन्हीं की वैल्यू किसके बराबर होने वाली है? 2047 के बराबर होने वाली। यही है मेरे टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सीरीज है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई? देखो तो शुरुआत हुई, देखो यहां पर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब देखो माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 2, वो दे देगा मुझे प्लस 2 रेज टू द पावर n माइनस 2। अच्छा, प्लस यहां पर बनेगा माइनस, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दे देगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 3, तो ये क्या दे देगा? प्लस 2 रेज टू द पावर n माइनस 3। फिर जब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दे देगा 3 रेज टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर n माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 4, तो ये क्या दे देगा भाई? प्लस 2 रेज टू द पावर n माइनस 4। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मतलब एक तरह से हो क्या रहा है, जो नंबर्स इस प्लेस पे बैठे हुए हैं, इस प्लेस पे बैठे हुए हैं, इस प्लेस पे बैठे हुए हैं, वही नंबर्स को हम यहां पर लिख दे रहे हैं, वही नंबर्स को हम यहां पर लिख दे रहे हैं। तो ये सिलसिला कहां तक चलेगा? ये सिलसिला चलेगा 2 रेज टू द पावर 0 तक चलेगा ये सिलसिला, और इसी का सम है 2047। पर ये जो सिलसिला है ये क्या है? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें n टर्म्स हैं, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें n टर्म्स हैं, और फर्स्ट टर्म है 1, 2 रेज टू द पावर 0 1। तो देखो सम ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो माइनस 1, इसकी वैल्यू है 2041। मैंने लिखा है, गड़बड़ हो गई है, 2047 है, 2047 है। ठीक है, ये है 2047, ठीक है 2047। ओके, अच्छा तो ये बन जाएगा, ये तो अब आप चमक गया होगा, 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2048। 2048 मतलब देखो 512 पे जाता है 9, 1024 पे जाता है 10, 2048 पे जाएगा 11, तो n इज इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। ठीक है भैया, लिख लो भाई अच्छे से। So 2 raised to the power n minus 1 plus 2 raised to the power n minus 2, वो सीक्वेंस एक बार समझाओ। देखो जब तुम 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाता है 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। फिर बाकी संसार में कहीं पर भी 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 नहीं है, पर जब वो 1 मल्टीप्लाई होता है माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 से, तो बन जाता है माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस 2। फिर जो बगल वाला प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 है, उसके साथ वो माइनस ऑफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 मिलता है, और बचता है केवल एक 2 रेज टू द पावर n माइनस 2। वैसे ही ये वाला 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 3, 2 टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब माइनस ऑफ 2 2 रेज टू द पावर n माइनस 3 प्लस 3 2 रेज टू द पावर n माइनस 3। ठीक है, मतलब माइनस 2 कद्दू प्लस 3 कद्दू मतलब 1 कद्दू, तो कद्दू क्या है? 2 रेज टू द पावर n माइनस 3। ठीक है, ये सिलसिला। अब यहां पर जब ये सीक्वेंस मैंने लिखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो पेयर्स हैं इनमें जो पहला वाला टर्म है वही मैं बार बार लिख रहा हूं, वही मैं बार बार रिपीट करने वाला हूं।
तो जो लास्ट पेयर है 2 रेज़ टू द पावर 0 माइनस 0 उसका लास्ट वाला टर्म मैंने लिख लिया और फिर इसके लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया भाई। ठीक है, चमक गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो तो ये ऑप्शंस दिए हैं क्या तो क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस जो 4 ऑप्शंस है ना वो दिए हैं क्या? मुझे आपका बात नहीं समझ में आ रहा है। मुझे आपका बात नहीं समझ में आ रहा है। ऑप्शंस दिए हैं क्या ABCD? ऑप्शंस दिए हैं क्या एबीसीडी? हाँ दिए हैं। दिए हैं क्या एबीसीडी? हाँ दिए हैं। सर सर वैल्यू बता सकते हो? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ये जो भी कुछ बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है वो सर पॉइंट है कि सर टू हमको सर के फाइंड करना है ना सर। ये 2 raised to n minus k है सो लाइक है ना 2 raised to n सर 2 raised to 11 will be 2 to the 8 सर सो 11 minus 1 will give us this value so 1 ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं ना सर। ये सब करने कैसे मार सकते हैं ना ऐसे? ओके सो आपका स्पीकर खराब है और मुझे आपकी एक भी बात समझ में नहीं आई। तो आप क्लास के बाद मुझे फोन करके पूछ लेना, आप जो भी हो, ठीक है? मुझे आपकी एक भी बात समझ में नहीं आई। इफ यू आर सेइंग दैट सर पीछे आंसर गलत दिया हुआ है तो आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है? गलत दिया हुआ है तो आंसर गलत, ठीक है? आंसर मैच नहीं कर रहा। तुम यार कौन किससे बात कर रहा है? कौन किससे बात कर रहा है? आप प्लीज, सर आप में किसी से का प्लीज, स्पीकर चल रहा है। आप प्लीज सभी अपने स्पीकर्स बंद कर दो। स्पीकर चल रहा है। प्लीज सभी अपने क्वेश्चन नंबर 49 बी 11 तो दिया हुआ है, यानी क्या बोल रहे हो? ओके फाइन। इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें 2 लॉजिक लगते हैं, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 डिस्कस करेंगे। इसमें 2 लॉजिक है और दूसरा वाला लॉजिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दूसरे वाले लॉजिक से मैं एक दो और अपने से क्वेश्चंस बना सकते हैं दूसरे वाले लॉजिक से। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 53 को करने के 2 तरीके हैं और दोनों मेथड्स आपको समझने हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है the total number of 6-digit numbers in which the sum of digits is divisible by 5, ठीक है? आपको ऐसे सारे के सारे 6-digit numbers sum of digits is divisible by 5 बोल रहा है। ध्यान देना, sum of digits is divisible by 5, ठीक है? अच्छा तो अब देखो तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हो गए, 6 प्लेसेस हो गए। 6-digit नंबर को बनाना है, ठीक है? अच्छा 6-digit नंबर्स बनाने हैं। ओके तो एक मेथड क्या है? एक मेथड क्या है कि मैं अपने यूनिट्स प्लेस को क्या कर रहा हूं भाई? मेथड 1 है भाई, ये पहला मेथड है। ओके मेथड 1 है। ओके मेथड 1 में हम क्या करते हैं कि हम अपने पहले 5 डिजिट्स हम वो सारे के सारे नंबर्स काउंट करते हैं जो पहले 5 प्लेसेस पे आने वाले हैं। हम वो सारे के सारे नंबर्स काउंट कर लेते हैं जो पहले 5 प्लेसेस पे आने वाले हैं, और पहले 5 प्लेसेस पे जो भी नंबर्स आएंगे उनका सम क्या क्या हो सकता है, उन 5 नंबर्स का सम किस किस फॉर्म में हो सकता है ये सोचना है, ठीक है? तो पहली चीज की अगर मैं पहले 5 प्लेसेस पे डिजिट्स फिल कर रहा हूं, मतलब अगर मैं पहले 5 प्लेसेस पे सारे के सारे 5 डिजिट नंबर्स काउंट कर रहा हूं, देखो बोल तो रहा है 6 डिजिट नंबर्स निकालो, पर मैं पहले 5 प्लेसेस पे डिजिट रख करके सारे के सारे 5 डिजिट नंबर्स काउंट कर रहा हूं जो फर्स्ट 5 प्लेसेस पे आ सकते हैं, फर्स्ट 5 प्लेसेस पे आ सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो फर्स्ट 5 प्लेसेस पे आ सकते हैं? तो आप बोलोगे सर क्योंकि 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो पहले वाले प्लेस पे तो 0 नहीं आ सकता है और रेपिटेशन अलाउड है, बाकी सारे प्लेसेस पर बाकी कोई भी डिजिट आ सकता है, ठीक है? तो ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे भाई? ऐसे हो जाएंगे 9 × 10⁴ अलग अलग नंबर्स, ठीक है? ऐसे 9 × 10⁴ डिस्टिंक्ट
5 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे या फिर ऐसे नंबर्स हो जाएंगे जो फर्स्ट 5 प्लेसेस पर आ रहे हैं, जो फर्स्ट 5 प्लेसेस पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन 5 नंबर्स का जो सम है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? 5 प्लेसेस पर जब नंबर्स में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो इन 5 नंबर्स का सम किस किस फॉर्म का हो सकता है भाई? एक हो सकता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करनी है, तो एक तो वो जो पहले 5 प्लेसेस पे जो नंबर्स आ रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई, पहले 5 प्लेसेस पे नंबर्स आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो एक मल्टीपल ऑफ 5 ही है, उनका सम एक मल्टीपल ऑफ 5 ही है, हो सकता है उनका सम एक मल्टीपल ऑफ 5 ही है। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले 5 प्लेसेस पे जो नंबर्स आ रहे हैं ऐसा मान लिया कि उनका सम मल्टीपल ऑफ 5 है, या फिर उनका सम मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1 है, ठीक है, या फिर उनका सम मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 2 है, चमक रहा है ना भाई, या फिर उन पांचों नंबर्स का सम मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 3 है, या फिर उन पांचों नंबर्स का सम मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4 है। इन पांचों नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो उनका सम या तो मल्टीपल ऑफ 5 है, या फिर मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1 है, या फिर मल्टीपल, मुझे नहीं पता क्या है, पर इन केसेस में से ही कोई एक केस हो सकता है, इन केसेस में से ही कोई एक केस हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई एक केस हो सकता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि पहला वाला केस हो रहा है, अगर वो जितने भी नंबर्स हैं उनका जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो आपका जो 6th प्लेस है, ये तो पहले 5 प्लेसेस की बात की मैंने, आपका जो 6th प्लेस है, आप उसको अब आप कितने पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हो भाई, सच दैट कि वो नंबर हमेशा डिविजिबल बाय 5 ही रहे। दो पॉसिबल वेज, हाँ, या तो वहां पर क्या डाल दिया जाए, 5 या 0 और 5, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस, अगर वो मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1 है, मतलब जैसे उसके लास्ट में क्या आ रहा होगा भाई, या तो 11 या तो 6, मतलब उसके यूनिट्स प्लेस पे क्या आ रहा होगा, 1 या फिर 6, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1 है। तो अब क्योंकि मुझे उन पूरे के पूरे सम ऑफ डिजिट्स को डिविजिबल बाय 5 बनाना है, इसलिए जो मेरा 6th प्लेस है उस पे मैं कौन कौन से नंबर्स रख सकता हूं? 4 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 9 11 प्लस, हाँ 9 रख सकते हैं, 4 हो सकता है और 9 हो सकता है, बिल्कुल सही, 4 हो सकता है और 9 हो सकता है, ठीक है। तो मतलब मैं अभी भी अपने 6th प्लेस को कितने पॉसिबल वेज में फिल कर सकता हूं? 2 पॉसिबल वेज में फिल कर सकता हूं। अच्छा सर, और एक बार समझाना। हाँ, अब देखो, तो अगर मेरे पहले 5 प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम है मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1, ठीक है, मान लेते हैं उनका सम है 46 या 51, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1, ठीक है, तो मैं अपने 6th प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट रखूं सच दैट कि वो हमेशा डिविजिबल बाय 5 हो जाए? तो मेरे 6th प्लेस पर या तो आ सकता है 4 या फिर आ सकता है 9, ठीक है, मेरे 6th प्लेस पे या तो आ सकता है 4 या फिर आ सकता है 9, ठीक है। तो मैं अपने 6th प्लेस को 2 पॉसिबल वेज में फिल कर सकता हूं। चमका क्या? 6th प्लेस को 2 पॉसिबल वेज में फिल कर सकता हूं। वैसे ही अगर मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 2 आ रहा है तो 6th प्लेस को या तो 3 या तो 7 रख करके, 8 रख करके फिल कर सकते हैं। अगर मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 3 आ रहा है तो 2 और 7, अगर मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4 आ रहा है तो 1 और प्लस 4 आ रहा है तो 1 और 6, मतलब 6th वाले प्लेस को फिल करने के लिए ये 2 पॉसिबल वेज इसमें भी हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब देखना, एडिशन नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यहां पर काम आएगा, ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम आएगा। यहां पर क्या हो रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि क्या जब मैं पहले 5 प्लेसेस के लिए जब डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक कर रहा हूं तो मैं सारे के सारे केसेस चेक कर पा रहा हूं क्या? या तो वो डिविजिबल बाय 5 होंगे, या तो डिविजिबल बाय 5 प्लस 1 होंगे, या तो डिविजिबल बाय 5 प्लस 2 होंगे, या तो डिविजिबल बाय 5 सम मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 3 होंगे, या तो डिविजिबल बाय सम मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4 होंगे। तो एक्चुअली मैं सारे के सारे जो 5 डिजिट नंबर्स आ सकते हैं फर्स्ट 5 प्लेसेस पर, उन सारे के सारे नंबर्स की काउंटिंग कर ली। और जब भी आप कोई नंबर चूज करते हो तो हर एक नंबर की 2 पॉसिबिलिटी है। फिर से समझो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब मैंने ये चीजें काउंट की तो मैंने वो सारे के सारे केसेस काउंट कर लिए जिस तरह से फर्स्ट 5 प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं
वो मल्टीपल ऑफ 5 हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1 हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 2 हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 3 हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4 हो सकते हैं। ऐसा कोई केस होगा क्या जो इनके अलावा हो? एक्सेप्ट दीज केसेस कोई और केस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे नहीं, पांच नंबर्स का सम या तो मल्टीपल ऑफ 5 है, प्लस 1 है, या 2 प्लस 2 है, या प्लस 3 है, प्लस 4 है। तो सारे के सारे नंबर्स मैंने काउंट कर लिए, और हर एक नंबर आप जो चूज कर रहे हो या तो मल्टीपल ऑफ 5 है, या तो मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1 है, या तो मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 2 है, या तो मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 3 है, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4 है। हर एक नंबर के लिए दो केस है, हर एक नंबर के लिए दो केस है, हर एक नंबर के लिए दो केस है। मतलब टोटल जितने भी नंबर्स आपने लिए फर्स्ट 5 प्लेसेस पर 9 into 10 raised to the power 4, हर एक नंबर के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं यूनिट्स प्लेस पे डिजिट को फिल करने की। तो टोटल पॉसिबल नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 5 होंगे और जो कि 6 डिजिट नंबर्स होंगे, जिनके सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 5 होंगे। नंबर्स डिविजिबल बाय 5 की बात नहीं कर रहा हूं, जिनके सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 5 होंगे वो होंगे टोटल पॉसिबल वेज जिनसे कि आप पहले 5 प्लेसेस को फिल कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय हर एक नंबर के लिए। इतने नंबर्स हैं जो पहले 5 प्लेसेस पे आ रहे हैं, और हर एक नंबर के लिए ऐसे दो डिजिट्स हैं जिनको आप यूनिट्स प्लेस पे फिल कर दो तो वो उस नंबर के सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 5 हो जाएंगे। तो ऐसे टोटल नंबर्स हो जाएंगे 18 into 10 raised to the power 4। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पर सभी को समझ में आया भाई? Yes, sir. तो वो लास्ट स्टेप एक और बात। हाँ, सर लास्ट वो में 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया ये देख लो। मैंने 5 नंबर चूज कर लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, यही मान लो मेरे 5 नंबर है, क्योंकि 5 5 5 का ही सेट बनेगा। ठीक है, तो 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है भाई? 4 और 5। ठीक है, 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 और 8। 3 के लिए पॉसिबिलिटी है 2 और 7, 1 और 9, और 5 के लिए 0 और 5। ठीक है, अच्छा तो क्या सारे के सारे नंबर्स इन्हीं यूनिट्स प्लेस वाले नंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव टर्म है? क्योंकि आप फिर नेक्स्ट जो 5 नंबर चूज करोगे वो भी या तो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, या तो मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1 होंगे, या तो मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 2 होंगे, या तो मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 3 होंगे, या तो मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4 होंगे। तो उन नेक्स्ट वाले नंबर्स के लिए भी यूनिट्स प्लेस पे या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 8 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, तो 7 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, तो 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है। इसका मतलब मैं कोई भी नंबर चूज कर लूं, कितने नंबर्स में से? कोई भी एक नंबर चूज कर लूं, कितने नंबर्स में से? 9 into 10 raised to the power 4 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर चूज कर लूं। 9 into 10 raised to the power 4 में से कोई भी एक नंबर चूज कर लूं। हर एक नंबर के लिए दो चॉइसेस हैं, हर एक नंबर के लिए दो चॉइसेस हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स जिनके सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 5 हो जाएंगे वो नंबर्स हो जाएंगे 9 into 10 raised to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। हर एक नंबर के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है भाई, चमका क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब दूसरा वाला मेथड थोड़ा इजी है, थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, पर बहुत काम का है। बहुत सारी और भी ढेर सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी उससे। ठीक है, तो अब देखो तो दूसरा वाला मेथड 1 तो ये था। एक और मेथड होगा, आपके जो सम ऑफ डिजिट्स है ना, या तो वो 45 हो, या तो 40 हो, या तो 35 हो। n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 से भी होता है सॉल्व, पर काफी लंबा जाएगा भाई। ठीक है, तोते उड़ जाएंगे एक्सक्लूजन करने में, तो वो वाला मेथड मैं नहीं दिखा रहा हूं। मैं बता रहा हूं एक और मेथड जो मैं आज सुबह सोच रहा था तो मुझे मिला, मेथड 2। और मेथड 2 के लिए मैंने ये वाली चीज को चेक किया एक दूसरे क्वेश्चन से, तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी दूंगा आपको, वो वाले क्वेश्चन से अच्छे से चेक हो जा रहा है। अच्छा, मेथड 2 में मैं क्या करता हूं? मेथड 2 में मैं टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स कितने हो सकते हैं वो काउंट कर रहा हूं। कितने टोटल 6 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं पहले वो काउंट कर लेता हूं। मैं बताऊंगा क्यों काउंट कर रहा हूं। अरे पहले देखो, अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि 100 से लेकर के 999 के बीच में कितने 3 डिजिट नंबर्स होते हैं? 100 से लेकर के 999 के बीच में नहीं, इंक्लूडिंग 100 एंड ऑल द 3 डिजिट नंबर्स मुझे बताओ, सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 1000 1000. 900 900 होंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे 900 भाई?
101 से लेकर के 999 तक कितने नंबर्स? 899 और एक 100 को इंक्लूड कर लोगे तो टोटल 900 3 डिजिट नंबर्स है। कैसे निकाला इसको? मैं ऐसे सोचता हूं 999 माइनस 100 प्लस 1, ठीक है, 999 माइनस 100 प्लस 1, ऐसे 900 3 डिजिट नंबर्स है। ठीक है भाई, संसार में कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं? नहीं चमका क्या लोगों को? पहले प्लेस को 9 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हो, दूसरे प्लेस को 10 पॉसिबल वेज में, तीसरे प्लेस को 10 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हो। ठीक है, 900 3 डिजिट नंबर्स हैं। अच्छा, समझ में आ गया सभी को? Yes. हाँ ठीक है। Yes, sir. क्या फिर से? अच्छा आ गया। नहीं सर। हाँ, काफी आसान चीज है। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे टोटल कितने 6 डिजिट नंबर्स हैं? ऐसे टोटल कितने 6 डिजिट नंबर्स हैं? तो 6 डिजिट नंबर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। ऐसे टोटल 9 1 2 3 4 5 इतने 6 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, इतने 6 डिजिट नंबर्स हैं। ओके, अब देखो मैं कोई भी 5 6 डिजिट नंबर्स लिख रहा हूं, कोई भी 5 5 का सेट, मैंने सारे के सारे 6 डिजिट नंबर्स को 5 5 के सेट में डिवाइड कर दिया। सारे के सारे 6 डिजिट नंबर्स को 5 5 के सेट में डिवाइड कर दिया, 1 to 5 और 6 to 10। ठीक है, अब आप कोई भी एक सेट मुझे बोलो, तो कोई भी एक सेट बोलो, ऐसा बोल देते हैं 234568, ये वाला नंबर। तो इसका सेट क्या होगा? ये 6 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है ना भाई? तो मैं इसका सेट लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 9 और 2 3 4 5 7 0। ये 5 नंबर्स का मैंने सेट ले लिया। ठीक है, अब देखो इन नंबर्स पे जो डिजिट्स हैं, इनके प्लेसेस पे उनका सम क्या आ रहा है। ये मॉड्यूलर फंक्शंस थे 11th में, 2011 में आपकी एक बुक थी, उसमें मॉड्यूलर फंक्शंस आते थे, उसका ये पार्ट है। तो देखो, तो इनका सम आ जा रहा है 6 + 6 12 17 21 21 + 5 दैट इज 26। ठीक है, नेक्स्ट वाले का आएगा 27, उसके नेक्स्ट वाले का आएगा 28, उसके नेक्स्ट वाले का आएगा 29 और लास्ट वाले का आएगा 30। ठीक है, तो कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 5 हुआ? लास्ट वाला। मतलब मैंने 5 नंबर्स चूज नहीं किए, 5 नंबर्स का एक सेट बनाया 6 से लेकर के 10 तक, तो एक ही ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5 हुआ। चमका? अब कोई दूसरा सेट ले मतलब लेते हैं। 5 में से एक चूज करना पड़ेगा। मतलब वो नंबर में से 5 के चूज नहीं करना है, में से एक ही नंबर करना है, एक ही है, उसको चूज नहीं करना, वो तो एक ही है ना, यूनिक है। हाँ हाँ, और कोई, अरे एक आसान सा सेट ले लो। देखो तो 9999991 9999992 9999993 9999994 और 9999995। इनका सम 45 + 1 46, इनका सम 47, इनका सम 48, इनका सम 49, इनका सम 50। एक नंबर मिला, 5 के सेट में एक और नंबर मिला। यस सर। ऐसा होता है क्या वो हमेशा लास्ट वाला नंबर ही होता है? हो रहा है सर इधर में। Yes. नहीं होता। देखो स्टार्टिंग वाले नंबर ले लेते हैं 1 0 0 0 5 नंबर अगर आप अगर हम 0 इंक्लूड करेंगे तो 4 1 0 0 0 3 1 0 0 0 4 और 1 0 0 0 0 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो वाला सेट है जिसका सम 5 है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, ये समझ लो, बस ये मैंने एग्जांपल देने के लिए बोला कि जरूरी नहीं है कि वो नंबर लास्ट पे प्लेस पर ही आए। ठीक है, पर ऐसा एक ही नंबर आएगा हर 5 के सेट में, ऐसा एक नंबर हर 5 के सेट में, ऐसा एक नंबर। ठीक है, टोटल कितने सेट्स बनेंगे? हर 5 के सेट में, अगर हर 5 के सेट में ऐसा एक नंबर है तो मुझे केवल क्या काउंट करना है कि आउट ऑफ इतने नंबर्स, इतने 6 डिजिट नंबर्स, कितने 5 के सेट बन रहे हैं, डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय 5। 18 5 90 होता है।
बिल्कुल होता है, तो ये आ जाएगा आंसर। चमका क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो मेथड 2? चल, सर वो लास्ट में हम उन 5 में से एक ही होगा ना वो? हाँ इन 5 में से एक ही होगा, तो आपको केवल काउंट कर लेना है कि 5-5 के कितने सेट बन रहे हैं। ऑफ कोर्स जितने सेट्स बनेंगे उतने ही वो नंबर्स होंगे जिनका सम ऑफ डिजिट्स 5 होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। एक और क्वेश्चन करोगे इस पे बेस्ड? कर लेते Yes, हैं, sir. अभी कर लेते हैं जो मैं सुबह कर रहा था। मैं ऐसे 8 डिजिट नंबर्स बना रहा हूं। हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स are there such that sum of digits is odd? Sum of digits is odd. जल्दी से आंसर आना चाहिए। 10 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में बता सकते हो। आप सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में आता हूं। Sir, 9 into 10 to the power 7 divided by 2. So 2 into 10 raised to 7. सर 9 into 10 raised to power 7 डिवाइड बाय 2 होगा क्या? आया क्या उत्तर? 45 into 10. Yes, sir. Same. सेम आया। 10 raised to power। बिल्कुल सही। अरे भैया जानते हो, ये अगर मैं पूछा रहता कि आपसे कि कितने ऐसे 8 डिजिट नंबर्स हैं जो इवन है, सम ऑफ डिजिट्स नहीं पूछा रहता, तो क्या आंसर चेंज हो जाता? Same ही रहता. सेम ही आता है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ जाता है भाई। ठीक है, कितने लकी हो तुम लोग कि गलत भी सॉल्व करते तो सही आ जाता। तो आपने क्या किया होगा भाई? अरे हर दो का सेट उठाओगे ना, हर दो का सेट उठाओगे तो क्या होगा? एक ऑड होगा, एक का सम ऑफ डिजिट। अरे ऊपर में देख लो भाई, ट्रेलर देख लो, 46 47 दो का सेट उठाया ना, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक का सम, एक में सबका सम ऑड है, एक में सबका सम इवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ 8 डिजिट नंबर्स काउंट कर लो, मतलब 9 into 10 raised to the power 7। ठीक है, और डिवाइड कर दो इसको 2 से। चमका क्या? Yes, sir. चलो भाई शादियां करवाते हैं, शादियों का मौसम आ रहा है, शादियां करवानी है, शादियां करवाएंगे। जेईई मेंस 2015 का एक क्वेश्चन जो कि गलत था, जो हमारे मॉड्यूल में भी है, और हमारे मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन छाप दिया गया है भाई। मेहनत नहीं की है लोगों ने, सेम क्वेश्चन छापा गया है जो कि गलत क्वेश्चन है। अब समझना है कि वो क्वेश्चन गलत क्या क्यों है, और लोग चाहते क्या है भाई उस क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन कौन सा है भाई? शादियां करवानी है, क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है 5 नहीं 15 मैन एंड 15 विमेन आर देयर। आ जाओ भाई, क्वेश्चन को समझो। ओके, क्वेश्चन नंबर 69। ओके, उसके ऊपर में लिख लेना, ये जेईई 2015 ऑनलाइन एग्जाम का भी क्वेश्चन है,
और वहां पर भी इसको बोनस कर दिया गया था। इसका आंसर गलत, इसका कोई भी आंसर इनमें से सही नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 15 men and 15 women into 15 couples. ओके, 15 men and 15 women into men को मैं केवल कैपिटल M और कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, men और कैपिटल W, ठीक है। 15 men और 15 women को ठीक है। तो देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई भी आदमी किसी भी विमेन को चूज कर सकता है, ठीक है, ठीक है। देखो क्या चीज बोल रहा हूं, आप ये चूज कर लो, क्या बोल रहा हूं। हाँ, मैं लैपटॉप हैंग हो गया है तो थोड़ी देर बाद आ जाना, ठीक है। ओके, हाँ भाई, ओके, 15 कपल्स में डिवाइड करना है। तो एक ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन सकता था, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ है। वो ये है कि टोटल कितने कपल्स बन रहे हैं, टोटल जितने भी कपल्स बन रहे हैं, मतलब मैं एक आदमी का नाम रख दे रहा हूं men 1, और दूसरा जो पेयर बना है ये एक कपल बन सकता है, और ये भी एक कपल बन सकता है, ये वाली चीज भी अलाउड है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ रहा है कि आप पहले काउंट कर लो कि कितने अलग अलग कपल्स बन सकते हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं मेन और विमेन के, और फिर उनमें से कोई भी 15 केसेस चूज कर लो, ठीक है। फिर से सुनो, मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं पेयरिंग कर रहा हूं मेन एंड विमेन की। तो men 1 women 1 से भी पेयर कर सकता है, men 1 women 2 से भी पेयर कर सकता है, men 1 women 3 से भी पेयर कर सकता है, ठीक है। और पेयरिंग सारी उसी स्टेप में हो जा रही है, ठीक है। तो टोटल कितनी पॉसिबल पेयरिंग्स हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है भाई, आपको फर्स्ट प्लेस के लिए 15 डिस्टिंक्ट मेन आर देयर। तो फर्स्ट प्लेस पर 15 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को फिल कर सकते हो, और काम खत्म नहीं होगा क्योंकि आपको पेयर बनाना है। तो आप सेकंड वाले प्लेस पर भी 15 डिस्टिंक्ट विमेन को फिल कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ जो पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे 225, ठीक है। मतलब men 1 women 2 के साथ भी जा रहा है, men 1 women 1 के साथ भी जा रहा है, ठीक है। समझो ये पेयर में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक आदमी ने एक वुमेन को चूज कर लिया और बस वही एक पेयर बन सकता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं men 1 कैन चूज women 1 also, women 1 also, women 2 also, women 3 also, women 15 also, ठीक है। तो इतने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, मतलब ये वाली चीज अलाउड है, अरे 2 बार शादियां हो रही है भाई, नहीं चमका क्या प्रज्वल? हंस रहा है, ठीक है, हंस नहीं रहा है, ठीक है, शर्मा रहा है। अरे ऋषिकेश, कल आरसीबी हारी है, कौन मुझे मैसेज कर रहा था भाई? तुम लोग यार एक तो शर्म करो भाई, खुद की टीम 10 बार हार रही है, ठीक है अवधूत, अभी आएगा मौका। ओके, तो देखो यहां पर अलग अलग शादियां करवा सकते हैं, ठीक है भाई। मतलब राजू टीटू से भी राजू स्वीटी से भी शादी कर सकता है, और राजू सीमा, रेखा, जया और सुषमा सभी से शादी कर सकता है, और सभी की पसंद क्या है? निर्मा है, तो निर्मा शादी कर सकता है सीमा, रेखा, जया और सुषमा से। मतलब सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं। ये एक क्वेश्चन जिसने बनाया शायद उसकी सोच ये रही होगी, इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, मतलब इतने सारे कपल्स बन सकते हैं, और इतने सारे कपल्स बन सकते हैं। तो आपको कितने कपल्स चाहिए भाई? 15 चाहिए। तो आपको इन 225 डिस्टिंक्ट कपल्स में से इन 225 अलग अलग जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनने वाले हैं, बन सकते हैं, उनमें से कोई 15 चूज कर लेने हैं, ठीक है। ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता था। जब हम ये बोल रहे हैं, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि भाई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएं कि men 1 women 1 के पास ही जाना चाहिए, m1 w1 के पास ही जाना चाहिए, m2 w15 के पास ही जाना चाहिए, m3 w14 के पास ही जाना चाहिए, मतलब एक ही कपल बनना चाहिए, एक ही कपल चूज करना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन ना लगाएं तो कुछ ऐसा होने वाला है। चमका क्या? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
तो ये तो एक पॉसिबल आंसर है, और ऑफ कोर्स ये आंसर नहीं है, ऑफ कोर्स इनमें से कोई आंसर ये नहीं है, ठीक है। 225C 15 भी बहुत बड़ा नंबर आने वाला है भाई, और ये आंसर नहीं है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, अभी मैंने M1W1 और M1W2 ये कपल्स को काउंट कर लिया था, ठीक है। दूसरे केस में ये कर रहे हैं हम कि अब हम कपल्स को फिक्स कर दे रहे हैं, अब हम कपल्स को फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब तक 15 कपल नहीं बन जाते तब तक हमें मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा, कपल्स को फिक्स करना है, और जब तक 15 कपल्स नहीं बन जाते तब तक हमें कपल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, मैं इसका दूसरा जो पॉसिबल आंसर बता रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि अब देखो पहले वाले प्लेस और दूसरे वाले प्लेस पर मेरे पास ऑप्शंस हैं, अभी मेरे पास 15 डिस्टिंक्ट मेन हैं और 15 डिस्टिंक्ट, अरे 15 मेन और 15 विमेन है, डिस्टिंक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा फ्लो भावनाओं में बह गया तो डिस्टिंक्ट बोल रहा हूं। अरे आदमी औरत अलग अलग ही चाइना थोड़ी ना है भाई, अलग अलग दिखते हैं सारे, ठीक है। तो 15 डिस्टिंक्ट मेन में पहले वाली शादी करानी है भाई, पहले वाली शादी करानी है, और इधर ऐसा नहीं है कि पहली वाली शादी दूसरी वाली शादी अलग अलग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। शादियां तो ऊपर वाला करता है, हम कौन होते हैं करने वाले, ठीक है, ऐसा बड़े लोग बोला करते हैं। तो पहले वाले प्लेस के लिए जहां पर मेन को चूज करना है वहां पर मैंने 15 में से एक मैन चूज करके रख दिया, एक मैन चूज करके रख दिया। काम खत्म हो गया क्या, काम खत्म हुआ क्या, नहीं पेड़ बनाना है, बना दो। 15 विमेन में से एक विमेन चूज करके रख दी, ठीक है, फिक्स हो गए, दोनों फिक्स हो गए। लेकिन मेरा काम केवल केवल कपल बनाना नहीं था, मेरा काम है कि मुझे सारे के सारे 15 कपल्स बनाने हैं, मतलब मल्टीप्लाइड बाय, अभी दूसरे वाले जब मैं कपल को बनाने जा रहा हूंगा मल्टीप्लाइड बाय, तो मेरे पास 14 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। मतलब जो पहले वाला आदमी जो पहले वाली विमेन को चूज कर लिया है वो अब दूसरी वाली विमेन को चूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर कैसे बनेंगे कपल्स भाई, यहां पर कपल्स बनेंगे बाकी बचे हुए 14 मैन में से एक मैन चूज कर लिया, और बाकी बची हुई 14 विमेन में से एक वुमेन चूज कर ली भाई, ठीक है। सिलसिला यहां पर नहीं खत्म होगा भाई, सारे के सारे कपल्स बनाने हैं, तो फिर क्या करेंगे, और चॉइसेस हैं भाई, बाकी बचे हुए, अब 2 लोगों को तो चूज कर लिया, 2 लोगों के तो कपल्स बना दिए भाई, इसके बाद बाकी बचे हुए 13 मेन में से एक मैन चूज किया, और बाकी बची हुई 13 विमेन में से एक वुमेन चूज की भाई हमने, ठीक है। और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा जब तक कि लास्ट कपल आप ना बना दो। आपका काम है कपल बनाना, ठीक है, कपल बनाना काम है, और सेम के साथ ही जाने चाहिए, इधर उधर नहीं जाने चाहिए, ठीक है, रैंडम कपल्स नहीं बनाना भाई। तो C1 1C1 और 1C1 एक्चुअली 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आने वाला है वो सिंपली, पर मैं 1C1 और 1C1 लिख देता हूं, 1C1 और 1C1, ठीक है। अब ये ज्यादा, मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दी और लास्ट में 15 कपल्स बना लिए, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय अप टू 1, दैट इज फैक्टोरियल 15 मल्टीप्लाइड बाय विमेन के लिए भी फैक्टोरियल 15, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। चमका क्या दूसरा वाला आंसर नंबर 2? यस सर, ये हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जिसने क्वेश्चन बनाया होगा, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन बनाए गए हैं 2015 ऑनलाइन के लिए, उसने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया होगा, वो क्या चाहता था, उसने क्या सोचा होगा कि उसे ऐसा लगता होगा कि जब हम एक कपल बना दे रहे हैं तो हमारा काम खत्म हो जा रहा है, उसने ये चीज सोची होगी, ठीक है। उसने क्या सोचा होगा, एक कपल बनाने में हमारा काम खत्म हो जा रहा है, तो ये जो आंसर आ रहे हैं जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, इसलिए बोनस दिया गया था। जो गलत वाला आंसर है वो कैसे आया होगा, जो गलत वाला आंसर है वो आया होगा, और वो सभी के स्क्वायर्स का सम आ जाएगा ना। हाँ, सभी के स्क्वायर्स का सम। तीसरे वाले में उसने जो गलती की होगी, उसने ऐसा सोचा होगा एक कपल बना लेते हैं बस काम खत्म हो गया, तो उसने सोचा होगा कि 15 में से एक मैन को चूज कर लिया और बाकी 15 में से एक विमेन को चूज कर लिया, कपल बना दिया, काम खत्म हो गया, प्लस बाकी बचे हुए 14 में से एक बना दिया, एक मैन को चूज कर लिया, और बाकी बचे हुए 14 में से एक विमेन को चूज कर लिया और कपल बना दिया, काम खत्म हो गया। नहीं भाई, उसमें स्पेसिफिकली लिखा है 15 कपल्स, जब तक 15 कपल्स नहीं बन जाते तब तक काम खत्म नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये एडिशन किया था उन्होंने,
एडिशन दे दिया था, इस वजह से उन्होंने आंसर्स गलत दे दिए थे। अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पर 1 + 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 15 स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो इनमें से कोई आंसर है। ठीक है, ठीक है, और ये गलत है, और ये गलत है। ठीक है, चमका भाई, समझ में आया? यस सर। पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में डिफरेंस समझ में आया भाई? पहले वाले केस में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में काउंट कर रहा हूं, उनमें से कोई 15 चूज कर ले रहा हूं। दूसरे वाले केस में रेस्ट्रिक्शन है भाई, जो जिसके पास जा रहा है पर फिर वो उसी के पास जा सकता है, फिर किसी और के पास नहीं जा सकता। ठीक है, सो वैसे कपल्स बन रहे हैं। ठीक है भाई, सुध्यान समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, अच्छे समझ में आया ना एकदम? हाँ, सब अप्लाई होता है, एप्लीकेशन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का रियल लाइफ एप्लीकेशन भी होता है, तो समझ में आ रहा होगा आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस। ओके, ठीक है, अब हम, ठीक है पार्थ, हाँ ठीक है, चल बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 68 ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस है ना, इनके अलावा वो आपको पूरे पूरे सॉल्व करने हैं, तो पैचेस में दे दिए जाएंगे वो क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। यहां पर बोल रहा है E इज इक्वल्स टू, यहां पर दिया हुआ है 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2n + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2n + 5, 2n + 5। ये सिलसिला चलता रहे, कहां तक चलता रहे भाई? यह सिलसिला चलता रहे 4n - 3, 4n - 1, और बस यहीं तक चलता रहे, और बोला n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जानी चाहिए। देन 2n टाइम्स ऑफ e, तो पहले तो e निकाल लेते हैं। 2n टाइम्स ऑफ e तो बहुत बात की बात है, इज डिविजिबल बाय। ठीक है, अब आपको याद होगा जब मैंने बोला था कि r फैक्टोरियल r किस चीज से डिविजिबल होता है, ऐसा कुछ बोला था क्या? नहीं, r कंसेक्यूटिव टर्म्स किस चीज से डिविजिबल होते हैं, तो हमने निकाला था फैक्टोरियल r। ठीक है, तो वहां पर हमने वो r फैक्टोरियल क्रिएट किया था किसी तरह से, NCR NPR का फॉर्मूला लेके आए थे। ठीक है, यहां पर भी आप देख रहोगे 2NCN 3NCN 4NCN तक पहुंच, 4NC 2n तक पहुंचना है। ठीक है, मतलब आपको जब 4n 3n 2n बनाना तो आपको कहीं ना कहीं फैक्टोरियल 4n तक जाना पड़ेगा। फैक्टोरियल 4n तक जाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, उसके लिए क्या करते हैं कि अभी के लिए इसमें डेफिशिएंसी किस किस चीज की है, कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं है। पहले तो 1 से लेकर के 2n तक कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको फैक्टोरियल 2n ऊपर दे दे रहा हूं, फैक्टोरियल 2n नीचे दे दे रहा हूं। दे दिया भाई, फैक्टोरियल 2n ऊपर, फैक्टोरियल 2n नीचे, और मल्टीप्लाइड बाय देखो 2n + 1 तो था, 2n + 2 नहीं है, तो क्या दे दे इसको? 2n + 2 दे दिया एक। ठीक है, मैं एकदम 4n फैक्टोरियल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 4NCN एक ऑप्शन में है। ठीक है, अच्छा भैया, तो यहां पर 2n + 3 है, 2n + 3 है, पर 2n + 4 नहीं है, तो इसको 2n + 4 दे देते हैं, 2n + 4 भी दे देते हैं। अच्छा भाई, अच्छा, सो ऑन अप टू ये वाली चीज में 4n - 3 है, हाँ 4n - 3 है, लेकिन 4n - 2 नहीं है, तो 4n - 2 दे देते हैं, 4n - 2 दे देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4n - 1 है, 4n - 1 है, लेकिन 4n नहीं है, तो मैं क्या दे दूं इसको? 4n दे दूं। पर आप जो भी नंबर्स उसे दे रहे हो उसी चीज से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने जो नंबर्स ऊपर दिए 2n + 2, 2n + 4, 4n अप टू 4n तक, ये यही सारे नंबर से मुझे उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, यही सारे नंबर से मुझे इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैं कौन से नंबर से डिवाइड कर रहा हूं भाई? मैं डिवाइड कर रहा हूं उसे, देखो ये जो डिवीजन वाला फैक्टोरियल 2n है, इसको भी मैं नीचे ले आता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं डिवाइड करने वाला हूं फैक्टोरियल 2n से, क्योंकि ऊपर 2n मल्टीप्लाई किया था फैक्टोरियल 2n, और डिवाइड करने वाला हूं 2 कॉमन लेकर के। देखो, तो 2n + 2 में अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? n + 1। 2n + 4 में अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? n + 2। अच्छा, ऐसे कितने 2s कॉमन ले सकते हैं? 2n + 2 से लेकर के 4n तक। मतलब देखो इस वाले 2 को ध्यान से देखो, 2 के बाद 4 को देखो, 4 के बाद 6 आया होगा, और 4n को क्या ऐसे लिख सकते हैं भाई? 2n +
2n के फॉर्म में। मतलब एक्चुअली मुझे अगर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं तो मैं अपने नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से काउंट कर रहा हूं। किस तरह से काउंट कर रहा हूं? मैंने शुरुआत की 2 से, फिर 4 आया, फिर 6 आया, अप टू लास्ट में आया 2n। तो कितने टर्म्स हो गए? n टर्म्स हो गए। ठीक है, n टर्म्स हो गए। तो मतलब यहां पर 2 का पावर क्या लिख लें? n लिख लेते हैं, n लिख लेते हैं, और बाकी चीजें जो मल्टीप्लाइड बाय, मैं वो जो 2 कॉमन लेने वाले थे उसको सिंपली 2 रेज़ टू द पावर n लिख लिया, और बाकी जो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हो जाएंगे n+1, n+2, n+3 अप टू लास्ट वाला क्या हो जाएगा? n+n, क्योंकि लास्ट में 2n आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो लास्ट वाला हो जाएगा n+, हाँ 4n में से 2 तो कॉमन ले लिया तो 2n का मतलब n+n। n टर्म्स हैं, n+n तक चला गया। कौन से टर्म्स भाई? ये देखो, तो ये देखो, ये जो ब्लू वाले टर्म्स है ना, ये जो ब्लू वाले टर्म्स हैं, ये ब्लू वाले टर्म्स है, इन्हीं को मैंने नीचे लिखा 2 रेज़ टू द पावर n, n+1, n+2, n+3 से लेकर के n+n तक, इन्हीं को मैंने लिखा। अनीशा, खांसी हो गई है क्या बेटा? यस सर। ओके, ठीक है। हाँ, कुछ दिनों तक आप गाना बंद रखें, ठीक है, ऑफ कोर्स ठीक हो जाएगा। अवधूत, तुझे होता है तो तू ऐसा करता है क्या? आयुष पानी पी रहा है। आयुष, तुझे खांसी वासी होती है? हाँ सर। हाँ, लास्ट कब हुई थी बेटा? सर खांसी cough doesn't happen that often. Throat infection. छोटा था तब हुआ था क्या? नहीं सर, I don't remember. अच्छा, आपको पता पिछले याद जन्म नहीं में है? हुआ था। खांसी कब हुई थी याद नहीं। मैं बस वो याद कर रहा हूँ कि मैं कब आपसे मिला, और उसके बाद अगर कभी मुझे खांसी हो गई, ठीक है, तो काफी खतरा है इस चीज में, काफी खतरा है। ठीक है, और पीएनसी के क्वेश्चंस बहुत रियल लाइफ होते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 69 को अप्लाई कर सकते हो अपने रियल लाइफ में भी। ठीक है, ओके, ठीक है। यहां तक पहुंचने के बाद ऊपर वाला क्या बन जाएगा? ऊपर वाला मतलब यहां पर न्यूमरेटर, ठीक है, ऊपर वाला तो जो बनना है वो बन चुका है। तो यहां पर जो न्यूमरेटर है 1 से लेकर के 2n फैक्टोरियल तक, 2n फैक्टोरियल के बाद क्या उसको सारे मसाले मिल रहे हैं भाई, सारे मसाले मिल रहे हैं, 2n+1, 2n+2, 2n+3 लेकर के यहां से लेकर के 4n तक सारे मसाले मिल गए। तो ऊपर में बैठा फैक्टोरियल 4n, नीचे में कौन बैठा है? नीचे में बैठा है फैक्टोरियल 2n, और 2 रेज़ टू द पावर n टाइम्स ऑफ ये n+1, n+2 से लेकर के सिलसिला n+n तक गया है। अच्छा, अगर मुझे 4nc2n बनाना है तो 4nc2n क्या होता है भाई? 4nc2n क्या होता है? मैंने कैसे सोचा कि मुझे 4nc2n बनाना है? एक तो ऑप्शन में दिया हुआ था, और दूसरी चीज की है 4n तक जा रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम 4nc(n) या 4nc2n या 4nc3n बनाने की कोशिश करें। तो देखो, अगर ऊपर वाले को मैं फैक्टोरियल n दे दूं, फैक्टोरियल 4 नहीं, ऊपर वाले को अगर मैं फैक्टोरियल n दे दूं और नीचे वाले को भी फैक्टोरियल n दे दूं, ऊपर वाले को मैंने दिया फैक्टोरियल n और नीचे वाले को भी दिया फैक्टोरियल n, तो ये वाला पूरा मसाला क्या बन जाएगा भाई? n फैक्टोरियल n+1, n+2 से लेकर के n+n तक, मतलब 2n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये पूरा कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, फैक्टोरियल 4n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2n 2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल 2n। ठीक है, और ये है मेरा e, ये e है, यही e है, ये e है। अच्छा, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं भाई, एक मसाला तो बहुत छोटा बन जाएगा। ये देखो तो भाई, मसाले का खाना बन गया ना, ये और ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे 4nc2n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर n। अब ये तो मेरा e है, वो पूछ क्या रहा है? 2 रेज़ टू द पावर n टाइम्स ऑफ e किस चीज से डिविजिबल है? तो 2 रेज़ टू द पावर n टाइम्स ऑफ e क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाय 4nc2n। 4nc2 नहीं है, 4nc2n मैंने गड़बड़ लिख दिया था, फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाय 4nc2n। ठीक है, तो इनमें से अगर यहां पर फैक्टोरियल n होता तो हम बोलते फैक्टोरियल n भी उसका एक फैक्टर है और 4nc2n भी उसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो इस चीज से डिविजिबल है, 4nc2n से डिविजिबल है।
ठीक है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? हाँ कर सकता हूँ। स्क्रॉल करने में थोड़ी मेहनत लगती है। 13 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है, 13.6 सर वो टू बी एग्जैक्ट। फैक्टोरियल 4n कैसे बना सर जरा? फैक्टोरियल फोन अभी बताता हूँ। अरे ये काफी मजेदार है ये। देख 2n तक चला, 1 से लेकर के 2n तक मल्टीप्लाई करते हुए गए। हाँ सर। फिर 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n प्लस 3, 2n प्लस 4 से लेकर के 4n तक मल्टीप्लाई करते हुए आ गए। हाँ सर। ओ तो ये तो फैक्टोरियल 4n होता है। ठीक है, नोट कर लो भैया। ओके, अब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। सर थोड़ा नीचे का दिखाइए ना। अभी आपको आपका नाम दिख रहा है क्या? आपको आपके नाम दिख रहे हैं क्या? नहीं क्या? हाँ क्या? नहीं दिख रहे हैं? नहीं सर। ओ क्या मस्त सेटिंग की है फिर मैंने। हाँ मैडम, नीचे कर देते हैं। और नीचे अरे तो ऊपर हो गया यार। सर आई नोटेड। ओके ठीक है भाई। फिर से कुछ पढ़ाने वाली चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 76 के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, जो पार्ट्स नहीं सॉल्व होंगे वो डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 76 में पहले तो पार्ट नंबर सी, 76 का सी, 76 का सी पार्ट जो है, पर में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सी पार्ट जो है उसमें बोल रहा है, सी पार्ट में बोल रहा है द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 एंड 1000। ओके, 1 और 1000 के बीच में ऐसे कितने इंटीजर्स हैं, इंक्लूसिव मतलब 1 और 1000 को इंक्लूड कर लो, ठीक है, इन विच एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर इक्वल इज, 2 लगातार डिजिट्स इक्वल है, ठीक है, 2 लगातार डिजिट्स इक्वल है, 1 और 1000 को भी इंक्लूड करना है, और बोल रहा है 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर इक्वल, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर इक्वल, ठीक है। तो 2 डिजिट से 3 डिजिट, तो इसमें जो काउंटिंग है ना वो रिवर्स काउंटिंग करेंगे हम। कम से कम 2 डिजिट्स इक्वल है, मतलब 2 डिजिट्स इक्वल है और 3 डिजिट्स इक्वल है, ठीक है। तो मैं जो टोटल डिजिट्स है उसमें से वो डिजिट्स मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। अच्छा 2 कंसेक्यूटिव बोल रहा है, ठीक है, वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो मैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर दे रहा हूं, उसमें से वो डिजिट्स मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं जिसमें कि एक भी डिजिट सेम नहीं है, एक भी डिजिट आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो मुझे वो डिजिट्स मिल जाएंगे जिसमें कि कम से कम 2 डिजिट्स आइडेंटिकल है या तीनों डिजिट्स आइडेंटिकल है। फिर उनमें से मैं वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिसमें कि पहले वाले और लास्ट वाले प्लेस पर 2 डिजिट्स आइडेंटिकल हैं। तो फिर मुझे केवल वो केसेस बचेंगे मेरे पास जिनमें कि 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आइडेंटिकल है। फिर से सुनो, बोल रहा है एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल, कम से कम 2 लगातार। अगर मैं 3 डिजिट नंबर लिख रहा हूं तो पहले और दूसरे वाला प्लेस या दूसरा और तीसरा वाला प्लेस, 2 लगातार डिजिट्स आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर वो बोल रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा डिजिट्स कंसेक्यूटिव डिजिट्स आइडेंटिकल हो जा रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं टोटल जितने भी डिजिट्स हैं उनमें से वो डिजिट सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं जिसमें कि उनमें से वो डिजिट सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं जिसमें कि एक भी डिजिट आइडेंटिकल नहीं है। तो मुझे वो नंबर्स मिल जाएंगे जिसमें कम से कम एक डिजिट आइडेंटिकल है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आइडेंटिकल है। अरे एक डिजिट आइडेंटिकल है मतलब 2 डिजिट्स आइडेंटिकल है ना, एक नंबर 2 बार रिपीट हो गया, आइडेंटिकल है। तो 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आइडेंटिकल है या 2 से ज्यादा कंसेक्यूटिव डिजिट्स आइडेंटिकल है। फिर इसमें वो भी जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो अभी भी वो केसेस काउंट हो जा रहे हैं जिसमें कि पहले वाले और लास्ट वाले प्लेस वाले डिजिट्स भी आइडेंटिकल है, पर हमें वो काउंट नहीं करना, वो बोल रहा है कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो फिर हम वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसमें कि पहले वाले और लास्ट वाले डिजिट्स आइडेंटिकल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो मैं अभी वो केसेस काउंट कर रहा हूं। पहले तो टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 से लेकर के 1000 इंक्लूसिव है, तो टोटल डिजिट्स, टोटल नंबर्स कितने हो गए भाई, 1000 1000 ऐसे नंबर्स हैं। अच्छा अब 10 नंबर निकालना पड़ेगा ना।
क्या बेस्ट नंबर? सर 10 पहले के 10 क्योंकि कंसेक्यूटिव नहीं आ रहे ना सर। कंटिन्यूटी? सर 1 डिजिट नंबर है ना, 1 से लेके 9 हाँ तक, तो कंसेक्यूटिव नंबर से तैयार है, तो फिर 10 निकालना पड़ेगा ना सर। हाँ ऑफ कोर्स निकालेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स निकाल देंगे। चलो, तो मुझे अब इनमें से वो नंबर्स पहले मैं निकालने वाला हूं जिनके सारे डिजिट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो जिनके सारे डिजिट्स अलग अलग हैं, ठीक है, नंबर्स हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स, देखिए सारे डिजिट्स अलग अलग हैं। अच्छा, ऐसे कितने नंबर्स हैं भाई? तो ऐसे 1 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 9। ऐसे 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं? पहले प्लेस पर 0 को छोड़ करके 9 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हो, और दूसरे प्लेस को भी 0 तो आ सकता है लेकिन एक नंबर पहले आ चुका है, तो 9 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं। मतलब 81 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनके सारे डिजिट्स अलग अलग हैं। 3 डिजिट कितने नंबर्स हैं वो काउंट कर लेते हैं। पहले प्लेस को 9 पॉसिबल वेज में, दूसरे प्लेस को 9 पॉसिबल वेज में, और तीसरे प्लेस को 8 पॉसिबल वेज में। क्योंकि पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो 9 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं। जो नंबर पहले प्लेस पे आ गया वो दूसरे प्लेस पे नहीं आ सकता, तो दूसरे प्लेस को 9 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं। और पहले और दूसरे प्लेस पे जो नंबर आ गया वो तीसरे प्लेस पे नहीं आ सकता, तो फिर तीसरे प्लेस को 8 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9 9 जा 81, 81 8 जा 88 जा 640, और 1 8 जा 8 648, ठीक है। ओके, अब अच्छा, तो आप ऐसे काउंट कर लेते हैं वो नंबर्स जिसमें कि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, वो नंबर्स जिसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो नंबर्स हो जाएंगे 1000 माइनस 1000 माइनस 648 माइनस 81 माइनस 9, कितना आ गया भाई ये? $262 आ रहा है। 262, चलो ये आ गया 262, ये आ गया 262। पर अभी ये जो 262 आ रहा है, इसमें अभी मैं वो भी नंबर्स काउंट कर ले रहा हूँ। कौन से नंबर्स काउंट कर ले रहा हूँ भाई? इसमें अभी मैं वो भी नंबर्स काउंट कर ले रहा हूँ। हाँ, आइडेंटिकल डिजिट्स तो हैं पर कंसेक्यूटिव नहीं है, मतलब पहले वाले और थर्ड वाले प्लेस पर आइडेंटिकल डिजिट्स आ जा रहे हैं, दूसरे वाले प्लेस पर तो आइडेंटिकल डिजिट्स आ जा रहे हैं। कितने पॉसिबल वेज में आ सकता है? 9 पॉसिबल वेज में, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर में ही पहले और लास्ट प्लेस पे आएंगे आइडेंटिकल डिजिट्स। अच्छा, तो लास्ट वाले प्लेस को मैं एक पॉसिबल वे में फिल कर सकता हूं, क्योंकि जो नंबर यहां पर रख रहा हूं वही नंबर यहां पर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फिल करना है मुझे वो केवल पहले वाले प्लेस को करना है, और दूसरे वाले प्लेस को मैं कितने पॉसिबल वेज में फिल कर सकता हूं? 8 पॉसिबल वेज में, क्योंकि जो नंबर पहले वाले प्लेस पे आ गया वो दूसरे वाले प्लेस पे नहीं आना चाहिए। तो नहीं, 9 पॉसिबल वेज, 9 पॉसिबल वेज, 0 तो आ सकता है ना, 0 आ सकता है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, पहले वाले प्लेस पे आप 0 को छोड़ करके कोई भी नंबर रख सकते हो, इसलिए पहले वाले प्लेस को 9 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हो। और जो नंबर पहले वाले प्लेस पे रख रहे हो वही तीसरे वाले प्लेस पे भी रखोगे, तो तीसरे वाले प्लेस के लिए कोई चॉइसेस करनी नहीं है। इसका मतलब मुझे मेरे लिए बच गया केवल दूसरे वाले प्लेसेस, तो दूसरे वाले प्लेसेस के लिए मैं नंबर चूज कर लूंगा भाई। तो 0 अब रख सकते हैं, लेकिन जो नंबर पहले वाले और तीसरे वाले प्लेस पे रख दिया वो नंबर नहीं आना चाहिए, तो 9 पॉसिबल वेज में सेकंड वाले प्लेस को फिल कर सकते हो, और टोटल नंबर ऐसे हो जाएंगे जिनके फर्स्ट और थर्ड डिजिट्स आइडेंटिकल है, वो हो जाएंगे 81। तो ये वाला 81 भी इन नंबर से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा 262 माइनस 81, ठीक है, चमक गया, 181 आ जाएगा आंसर। अब मैंने वो सारे के सारे नंबर, मैंने वो सारे के सारे नंबर्स काउंट कर लिए जिसमें कि कंसेक्यूटिव डिजिट्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया आयुष? सर ये वाला, सर व्हाई डिड वी डू दिस स्टेप? लास्ट वाला सर ये लास्ट वाला जो किया है। हाँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो लगातार डिजिट्स ही आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब पहला वाला और थर्ड वाला आइडेंटिकल है लेकिन वो कंसेक्यूटिव नहीं है। तो अभी जब मैंने 262 लिया था, ये 262 वो डिजिट्स हैं जिनमें कम से कम कोई एक डिजिट तो आइडेंटिकल है, ठीक है। और अगर 262 में कम से कम कोई एक डिजिट आइडेंटिकल है तो मैं वो केसेस भी काउंट कर ले रहा हूं जिसमें फर्स्ट वाले प्लेस और थर्ड वाले प्लेस पर आइडेंटिकल डिजिट्स आ जा रहे हैं।
पर फर्स्ट वाले प्लेस और थर्ड वाले प्लेस पे जब आइडेंटिकल डिजिट्स आ जा रहे हैं तो मुझे उनको काउंट नहीं करना है, तो मुझे अभी भी इससे छोटा नंबर आने वाला है, मुझे नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अब जो मेरा पहला वाला प्लेस है और थर्ड वाला प्लेस आइडेंटिकल है, तो थर्ड वाले प्लेस पे मैं सेम नंबर फिल करने वाला हूं, आइडेंटिकल है तो उसमें फिल नहीं करेंगे। पहले वाले प्लेस पे 0 नहीं फिल कर सकते तो पहले वाले प्लेस को आप 9 आइडेंटिकल वेज में फिल कर सकते हो, और जो दूसरा वाला प्लेस है उस पे वो वाला नंबर छोड़ करके आप कोई भी नंबर रख सकते हो, तो दूसरे वाले प्लेस को भी 9 आइडेंटिकल वेज में फिल कर सकते हो। तो ये ऐसे नंबर जिनका पहला और थर्ड डिजिट आइडेंटिकल है वो हो जाएंगे 81, और ये नंबर्स हमने काउंट कर लिए थे 262 में, तो इनको सबट्रैक्ट कर देंगे 262 से, ठीक है। तो इसलिए आ जाएगा यस सर, सबट्रैक्ट कर देंगे 181 नहीं 81 आ रहा है, उसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 181, ठीक है। 1 बजे तक है ना भाई क्लास? यस सर, यस सर। लास्ट वाला ये डी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी कर लेते हैं। आई गेस आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। 76 का डी पार्ट कर लेते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा हम कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे आज। सो 76 के डी पार्ट पे आ जाते हैं। यहां पर बोल रहा है 1 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय समेशन, डबल समेशन का क्वेश्चन, समेशन i मल्टीप्लाइड बाय j, जहां पर i की वैल्यू हमेशा j के बराबर हो सकती है या j से छोटी हो सकती है, और इन दोनों की वैल्यूज ही 9 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। फिर से सुनना, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि i मल्टीप्लाइड बाय j चाहिए, i की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा j के बराबर हो सकती है या j से छोटी हो सकती है, लेकिन i और j दोनों की वैल्यूज 1 से लेकर के 9 के बीच ही वैल्यू वेरी कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना, और ये स्पेशल केस है समेशन का, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है या ट्रिपलेट्स वाला क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखो वेज कैसे निकालें, एक तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, सारे के सारे केसेस काउंट कर लो, ठीक है। और वो चीज हम नहीं सीखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया कि मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए, कौन कौन से पेयर्स उनमें काउंट करने हैं वो चेक कर लेंगे। मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहा हूं, i और j के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरफ में i को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस तरफ में j को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो i कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, i ले सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और j भी ये सारी वैल्यूज ले सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखो पहले वाले प्लेस पे मैं i को लिख रहा हूं, तो 1 1 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सॉरी पहले वाले प्लेस पे i को लिख रहा हूं, नहीं उल्टा हो जा रहा है यहाँ पर, ऊपर में i लिखा हुआ है तो दूसरे वाले प्लेस पर मैं i को लिख रहा हूं, पहले वाले प्लेस पे i को लिख रहा हूं, करेक्ट। 2 1 हो जाएगा, i2 है j1 है, i3 है j1 है, i4 है j1 है, i5 है j1 है, 6 1 7 1 8 1 9 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही इधर में भरने लग जाएंगे तो j2 है i1 है, j3 है i1 है, j4 है i1 है, j बाद में लिख रहे हैं ना, गड़बड़ हुआ, i1 है, j2 3 4 5 6 चेंज हो रहा है, तो i है 1 j2 है, i है 1 ही लेकिन j3 है, i है लेकिन 1 ही और j4 है, i है 1 ही j5 है, i1 है j6 है। आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, इसलिए लिखना पड़ रहा है। i1 है j8 है और i1 है j9 है, ओके। अब ये सारे, चलो मैं कुछ और लिख देता हूँ थोड़ा सा चमक जाए। i2 है j2 है, i3 है j3 है, i4 है j भी 4 है, i5 है j5 है एंड सो ऑन। यहाँ पर एक डायगोनल जैसा ऐसा कुछ बनेगा, ओके ठीक है। तो अब देखो जब मैं सारे के सारे नंबर्स ले रहा हूं तो इनका जो टोटल सम है वो क्या आने वाला है, इन सारे के सारे नंबर्स का टोटल सम क्या आने वाला है, सोचो तो, सारे के सारे मल्टीपल्स का टोटल सम। क्योंकि मुझे बोल तो रहा है कि i की वैल्यू j से छोटी होनी चाहिए या i की वैल्यू j के बराबर हो सकती है। देखो i की वैल्यू j से छोटी होनी चाहिए या i की वैल्यू j के बराबर हो सकती है, ठीक है।
तो मतलब मेरे डायगोनल एलिमेंट्स तो आने वाले हैं, आई की वैल्यू जे के बराबर हो सकती है, डायगोनल सारे एलिमेंट्स आएंगे और आई की वैल्यू जे से छोटी होने वाली है। तो इस डायगोनल के लेफ्ट साइड में ये जो भी रीजन है ये मेरा फीजिबल रीजन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आई की वैल्यू इस सारे के सारे रीजन में आई की वैल्यू जे से छोटी आने वाली है। ये सारे के सारे रीजन में आई की वैल्यू जे से छोटी आने वाली है। चमक रहा है क्या? ये पूरा मेरा फीजिबल रीजन हो जाएगा, आई की वैल्यू जे से छोटी आने वाली है। ठीक है, आई की वैल्यू जे से छोटी आने वाली है। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले टोटल केसेस काउंट कर ले रहा हूं, टोटल सबको मल्टीप्लाई, हर एक आई को हर एक जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, और वो क्या आंसर आने वाला है, देखो आप जब हर एक आई को हर एक जे से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मतलब आप 1 को 1 से भी मल्टीप्लाई करने वाले हो, 1 को 2 से भी मल्टीप्लाई करने वाले हो, 1 को 3 से भी मल्टीप्लाई करने वाले हो एंड सो ऑन। आप 1 को 9 से भी मल्टीप्लाई करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, आप 2 को 9 से मल्टीप्लाई करने वाले हो। ठीक है, तो देखो तो ये पहले वाले से क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2। मैं उसको 9 नहीं मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कोई भी नंबर दिया होगा तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे लिखता हूं, वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2। वैसे ही दूसरे वाले के लिए आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, और जब आप सभी का कैलकुलेट करोगे लास्ट तक तो ऐसा आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सो ऑन अप टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो ये आ जाएगा 9 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये सारे केसेस को आपको ऐड कर देना है, ये सारे केसेस को आपको ऐड कर देना है। तो जब आप इसको ऐड करोगे, ये 9 को भी मैं थोड़ी देर के लिए n मान ले रहा हूं, ऐसे nth टर्म तक जाना हो, nth टर्म तक जाना हो तो ये भी मैं n मान लेता हूं, ये मान लेता हूं n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3 अप टू n इंटू n तक गए हम लोग, मान लेते हैं 9 9 नहीं है मैक्सिमम, n n है मैक्सिमम। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये तो कॉमन आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ये तो कॉमन आ जाएगा, और फिर से 1 से लेकर के n तक आप ऐड कर रहे हो कॉमन लेकर के, तो फिर से आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये टोटल, ये जो टोटल सम आने वाला है ये वो है, टोटल सम क्या आने वाला है, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, जो टोटल सम है, जो टोटल सम है, यहां तक समझ में आया भाई, टोटल सम आने वाला है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, चमक गया, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं टोटल सम में से डायगोनल एलिमेंट्स को निकाल दूं, टोटल सम में से डायगोनल एलिमेंट्स को निकाल दूं, तो जो डायगोनल के उस तरफ में मिरर है वही डायगोनल के इस तरफ में मिरर है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 भी मुझे वही चीज देगा जो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 देने वाला है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी मुझे वही चीज देगा जो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 देने वाला है। ठीक है, तो डायगोनल के इस तरफ जो सम आ रहा है वही डायगोनल के इस तरफ भी सम आ जाएगा। डायगोनल के अबाउट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का सम बिल्कुल सेम आने वाला है, पर आपको ये वाला डायगोनल, ये वाले साइड का कोई सम नहीं लेना है, आपको ये वाले साइड का सम लेना है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप पहले डायगोनल एलिमेंट्स को निकाल दो, डायगोनल एलिमेंट्स में निकाल दे रहा हूं, डायगोनल एलिमेंट्स में निकाल दे रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो, तो ये आंसर आ रहा है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसमें से डायगोनल एलिमेंट्स निकाल देंगे तो क्या निकालेंगे हम, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। जो टोटल सम था उसमें से डायगोनल एलिमेंट्स को निकाल दिया। ठीक है, तो जो टोटल सम है उसमें से अगर डायगोनल एलिमेंट्स को निकाल दिए तो वो जो डायगोनल है उसको मान लो मिरर है, तो मिरर के इस तरफ प्लस मिरर के इस तरफ का सम अभी मेरे पास है, मिरर के इस तरफ प्लस मिरर के इस तरफ का सम अभी मेरे पास है। ठीक है, तो उसका आधा ही चाहिए, इस तरफ वाला सम चाहिए, उधर वाला सम नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं 2 से, इसको डिवाइड कर दूं 2 से। ठीक है, पर मुझे डायगोनल भी चाहिए, मैंने डायगोनल डिवाइड करने के लिए डायगोनल को सेपरेट किया था, डायगोनल भी चाहिए, तो मैं फिर से क्या करूं, ऐड कर दूं डायगोनल के एलिमेंट्स का सम, मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 फिर से ऐड कर दें। तो मुझे वो एक बार देख लो ऊपर, मुझे ये ब्लू वाले का तो डिवाइडेड बाय 2 से मिल गया, और फिर मैंने डायगोनल को ऐड कर दिया, ठीक है, तो देखो इफेक्टिवली क्या आ जा रहा है, इफेक्टिवली क्या आ जा रहा है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या कर ले भाई, इसको
कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है क्या? अब 9 वैल्यू रख करके चेक कर लेते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 9 वैल्यू रख के चेक करते हैं, ठीक है। सो 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 इंटू 10 इंटू 19 बाय 6, ऐसा कुछ है। देखो इसको 1/15 से मल्टीप्लाई किया है इस पूरी चीज को, तो मुझे ये पूरा क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस पूरी चीज को 1/15 से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी चीज को 1/15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1/15 से 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये दे देगा मुझे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5, इंटरनेट कनेक्शन। मेरी आवाज आ रही है ना? 2 5 जा 10, नहीं आ रही क्या आवाज? आ रही है क्या? हाँ 2 5 जा 10। अच्छा इधर से मुझे 15 दिख रहा है, तो इधर से भी एक 15 दिखने लग जाएगा आपको। ये जब इसको खाएगा तो इधर भी एक 15 है, 15 6 जा 90। अच्छा अब क्या इधर भी एक 15 छुपा हुआ है क्या? 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इधर भी कोई 15 छुपा हुआ है क्या? देखो तो ये 2 से 5, तो 9 5 जा 45 का स्क्वायर, ये है 45 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 19 अपॉन 2, 15 इंटू 19 अपॉन 2 प्लस 15 इंटू 19 और ये दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 1/15, ठीक है। समझ में आया भाई? ओके आई गेस समझ में आ गया। तो ये वाली चीज बन जाएगी 1/15। देखो 45 के स्क्वायर को मैं कैसा लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 45 इंटू 45 माइनस 15 इंटू 19 अपॉन 2 प्लस 15 इंटू 19। अब ये 15 से 15 कैंसिल कर दिया, ये 15 इसको खाएगा तो 3 बना देगा, ये इसको भी खा जाएगा और इसको भी खा जाएगा, ठीक है। तो ये दे देगा 45 3 जा 135 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 19, ठीक है। मतलब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, 135 प्लस 19 अपॉन 2 कर रहे हैं, मतलब ये 154 अपॉन 2, मतलब ये 77 देने वाला है, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, कल की क्लास में